हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई वी शुड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत चैलेंजिंग भी होती है। कई बार हम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बट वी गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट्स। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, लेट्स डिस्कस। सबसे पहली बात, आपके टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती है। अगर आपको लग रहा है कि वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है, तो इट्स नेसेसरी टू टेक स्टेप बैक एंड से स्टॉप टू द आर्ग्यूमेंट। और आगे बढ़ते हम बात करते हैं स्ट्रेस। देखिए, आपकी मेंटल पीस, आपकी मेंटल सिचुएशन, आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस भी कम रहे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सके, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट एट दैट पॉइंट। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन आता है जब आप आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते हैं। प्रॉब्लम एक दूसरे को ब्लेम ना करके अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं ना, तो उस चीज़ की सॉल्यूशन पे आप फोकस करेंगे और कंस्ट्रक्टिव आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल क्या होता है कि हम सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि हम उसका ढूंढ नहीं पाते और रिजल्ट होता है कुछ और ही चीज़। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आर्ग्यूमेंट भी हो रही है, तो एटलीस्ट यू कैन अवॉइड एंड एटलीस्ट यू कैन इनिशिएट सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिव डिस्कस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, प्रोफेशनली या पर्सनली ये चारों तरफ है। इसलिए अगर आपकी कोवर्कर्स या फिर आपके मतलब ऐसा कुछ होता है कि आप अगर आपको वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे ज़्यादा फोकस करिए। और मैंने देखा है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे फोकस करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वर्क करता है। और आगे बढ़ते हम बात करते हैं ना, इनकरेज ओपन माइंडनेस। देखिए, अगर आप आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, जो सामने वाला क्या है बोल रहा है, उस चीज़ को आप प्रॉपरली सुन रहे हैं सबसे पहले, और आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। उस चीज़ को आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, लिसन कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, आर्ग्यूमेंट स्टेट में अगर हम रहते हैं ना, तो हम सुनते हैं इसलिए कि ताकि हम जवाब दे सकें। तो इसलिए किसी को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी थिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अननेसेसरी चीज़ को भी आप सुन के रखिए, बट अगर इट्स नेसेसरी तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को सुनिए और आप इस चीज़ को देखिए कि वहाँ पे आपके सॉल्यूशन क्या हो सकती है। इसलिए फोकस इन द सॉल्यूशन ओरिएंटेड जोन। सो दिस आर थिंग्स जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ अवॉइड करने का, अगर कहीं भी है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड आई होप कि ये वीडियो से आप भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके और इस चीज़ को अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। बाय।